उसने सिर्फ 120 बचाने के लिए टोल प्लाज़ा अवॉइड करके एक शॉर्टकट लिया था। लेकिन जब उसकी मम्मी ने उसको घर लौटने के बाद पूछा, कि बेटा, तुम्हारे रूम पे वो लड़की कौन थी? तब उसके होश उड़ गए और वो समझ गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। रात के सुनसान रास्ते पर उसने एक लड़की को लिफ्ट मांगते देखा। वो बिना रुके निकल गया, लेकिन 2 मिनट बाद वही लड़की दोबारा उसके सामने खड़ी थी। तीसरी बार वो रोड पर नहीं, उसके बाइक के बिल्कुल पीछे थी। सबको लगता था शायद उस रात वो बचकर घर लौट गया, लेकिन असली खौफनाक किस्सा तो तब शुरू हुआ जब हर रात ठीक 3:13 बजे वो लड़की उसके कान के पास आकर बोलती, तुम शॉर्टकट से तो निकल गए, लेकिन मेरे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अहाना और मैं फिर से एक बहुत ही क्रीपी और डरावनी स्टोरी लेके आ गई हूँ। ये स्टोरी बर्धमान से कोलकाता जाने वक्त एक टोल प्लाज़ा की है। मेरा दोस्त कुछ पैसे बचाने के लिए टोल प्लाज़ा ना लेकर एक शॉर्टकट ले लिया, जिसके बाद वो कभी अकेला नहीं लौटा। उसके साथ वो आई थी जो शायद कभी उसको नॉर्मल लाइफ नहीं जीने दिया। तो चलो गाइस, लेट नहीं करते हैं और स्टोरी को शुरू करते हैं। इसको एंड तक सुनना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अगर उस दिन वो थोड़े से पैसे खर्च करके वो अगर टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया होता तो आज उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल होती। लेकिन उसने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जो शॉर्टकट लिया, शायद वो उसकी ज़िंदगी की सबसे गलत फैसला था। और वो फैसला याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। ये बात कुछ साल पुरानी है। मेरा दोस्त तब एक कॉलेज स्टूडेंट था। वो बर्धमान से कोलकाता एक बहुत ही ज़रूरी सफ़र के लिए निकल पड़ा था। रात बहुत हो चुका था और ट्रैफिक जाम की वजह से सफ़र बहुत डिले हो रहा था। जब वो पालसी टोल प्लाज़ा के पास पहुंचा तो उसने अपना पॉकेट चेक किया। देखा कि खाना खाने और पेट्रोल भराने के बाद बस कुछ ही पैसे बचे हैं, जिसमें सिर्फ कोलकाता जा सके और वहाँ से लौट सके। तब उसने सोचा कि अगर वो टोल दे दिया तो फिर उसके पास शायद आने के पैसे भी ना बचे। इसीलिए उसने एक शॉर्टकट लिया। उसने फ़ोन निकाला और ऑल्टरनेटिव रूट सर्च करने लगा। जब वो देखा कि एक रूट है जो टोल को बाईपास करता है, तो वो बस 20 मिनट ही ज़्यादा लगेगा। उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और अपनी बाइक घुमाकर उस विलेज की तरफ निकल गया। हाईवे की ब्राइट लाइट अब पीछे छूटने लगी और उसके सामने सिर्फ एक विलेज था। एक अंधेरा सा पेड़ और बहुत ही बड़ा खेत था। जैसे लग रहा था किसी ने 100 सालों में भी वो रास्ता क्रॉस ना किया हो। शुरू के कुछ मिनट तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि ना सामने से और ना ही पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। उधर विलेज पर जो घर था, कोई भी लाइट नहीं जल रही थी और ना ही कुत्ते की भौंकने की आवाज़। सिर्फ उसकी बाइक की इंजन और ठंडी हवा। अचानक से उसकी बाइक की हेडलाइट जोर से फ्लिकर हुआ। उसने सोचा बैटरी का इशू होगा, लेकिन जब दोबारा फ्लिकर हुआ तब वो देखा साथ में उसका फ़ोन का स्क्रीन भी ब्लिंक कर रहा है। गूगल मैप अचानक से फ्रीज होकर बस एक लाइन दिखाया। रिकैलकुलेटिंग रूट। उसने फ़ोन को लॉक करके दोबारा खोला, लेकिन तब भी मैप पूरा फ्रीज हो चुका था। उसने अपने बाइक की स्पीड बढ़ा ली और आगे चलने लगा। तभी उसकी हेडलाइट पर एक लड़की सामने नजर आई। लंबे खुले बाल, सफ़ेद कपड़े। वो रोड के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे था और उसका एक हाथ धीरे से हवा में उठा हुआ था, जैसे कि वो लिफ्ट मांग रही हो। मेरा दोस्त के दिमाग में एक पल के लिए ये आया कि शायद किसी मुसीबत में होगी, लेकिन उस सुनसान जगह पर उस वक्त उसके अंदर से एक अजीब सा डर उठा। उसने बिना बाइक रोके एक्सीलेटर घुमा दिया और उस लड़की को पीछे छोड़ दिया। लगभग 2 मिनट बाद उसने चैन की सांस ली। वो सोचा शायद वो लड़की पीछे छूट गई होगी, लेकिन जब भी वो रास्ते में एक टर्न लिया, उसने नोटिस किया कि फिर से वही लड़की खड़ी है, वही लड़की, वही बाल, वही सफेद कपड़े, लेकिन अब उसका सर थोड़ा सा उठा हुआ था ऊपर की ओर। और उसी पल मेरे दोस्त की सांसें रुक गई। हेडलाइट की रोशनी से सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। लेकिन उसका चेहरा तो था ही नहीं, जैसे अंधेरे उसके चेहरे को निगल गया हो।
सिर्फ दो चमकती हुई सफेद आंखें जो बिना पलक झपकाए उसी को देख रही है। उसने जोर से एक्सीलेटर घुमा दिया और बाइक अब हवा की तरह भागने लगी। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि जो कान में हवा की आवाज आ रही है उसके साथ एक लड़की की हंसने की भी आवाज आ रही थी और उसके साथ वो लड़की धीमी आवाज में बोल रही थी, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी रुक जाओ। मेरा दोस्त पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन अचानक उसके बाइक के दोनों साइड मिरर अपने आप नीचे मुड़ गए और मिरर में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी। वो लड़की इस बार वो रोड पर नहीं थी, वो बाइक के बिल्कुल पीछे भाग रही थी, लेकिन उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए उसका पीछा कर रहा था। मेरा दोस्त डर के मारे लगभग रो पड़ा। उसने स्पीड और बढ़ा दी, 80, 90, फिर 100। फिर अचानक बाइक अपने आप धीरे होने लगी। उसने एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया, लेकिन स्पीड और कम होती गई और फिर बाइक बिल्कुल बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ ठंडी हवा और उस हवा में किसी के नंगे पैरों की आवाज। हर कदम उसकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो किक भी नहीं मार पा रहा था। तभी उसने महसूस किया किसी ने उसके कंधे पर अपना ठंडा हाथ रख दिया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, कोई नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड उसके बिल्कुल कान के पास किसी लड़की ने फुसफुसाया, अब तुम घर जा भी गए तो मैं साथ चलूंगी। उसने जोर से किक मारी। हैरानी की बात, बाइक पहले ही किक में स्टार्ट हो गई। हेडलाइट जलते ही रोड बिल्कुल खाली था, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। वो बिना एक सेकंड रुके सीधा कोलकाता पहुँच गया। उसने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से उसका दिमाग उसके साथ कुछ खेल रहा है, लेकिन असली डर तो उसके घर लौटने के बाद शुरू हुआ। वो जब ठीक रात के 3:13 बजे सोने गया, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके रूम के बाहर बहुत ही धीरे धीरे चल रही हो और आवाज़ ठीक उसके रूम के बाहर आकर स्टॉप हो गया। अब दरवाजे में 3 बार नॉक हुआ। जब उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस 2 पैरों के निशान थे जो बाहर से अंदर उसके कमरे की तरफ आ रही थी। उस रात के बाद हर सुबह उसके कंधे और गर्दन पर लंबे नाखून जैसे निशान मिलते। मिरर के सामने खड़ा होता तो एक पल के लिए उसके पीछे वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई देती। जैसे वो मुड़कर देखता, कोई नहीं। लेकिन सबसे खौफनाक किस्सा तो अब बस शुरू ही हुआ था। जब उस दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, उस दिन तुम्हारे रूम में वो लड़की कौन थी? तब उसके पैरों तले जमीन फिसल गया, क्योंकि वो तो जानता था कि कोई भी लड़की उसके कमरे में नहीं था। वो एकदम भाग गया अपने रूम की तरफ और अपने मिरर पर देखा। मिरर में वो अकेला नहीं था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होठों पर एक इतनी बड़ी मुस्कान थी कि वो इंसान की लग ही नहीं रही थी। मेरा दोस्त तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे तो कोई था ही नहीं। तब वो फिर से दोबारा मिरर देखने की कोशिश की। इस बार मिरर पूरा खाली था। उसने सोचा शायद डर की वजह से वो अब हैलुसिनेट करने लग गया हो, और तभी उसको लगा जैसे कोई उसके दिमाग में बोला, तुम मुझे रास्ते में छोड़ के आए थे, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गया। उसने घबरा कर अपने कान पकड़ ली, लेकिन तभी 3 बार दरवाजे पे नॉक हुआ। वो बहुत ही डर गया और जब वो उसने माँ से पूछा कि दरवाज़ा कौन नॉक किया था, तो उसकी माँ ने कहा कि वो तो कोई नॉक नहीं सुना। आज भी जब उसके सामने वो पालसीट के शॉर्टकट का नाम लिया जाता है तो उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहता है कि कभी भी वहां से वो अकेला नहीं लौटा था, उसके साथ वो आई थी। कभी भी सिर्फ थोड़ी सी पैसे बचाने के लिए कोई शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं,
किसी और के पास तक ले जाते हैं जो शायद आपके पीछा कभी नहीं छोड़। गाइस, ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो स्टोरी को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो। बाय।